तो आज रात हम फिल्म देखेंगे। हाँ, वो भी तो देखनी है। लगता है लोग पिछली बार वाले वाक्य को अब तक हजम नहीं कर पाए। गाड़ियां किराए पर लेने के लिए कह दिया है मैंने। शुक्रिया भाई। भाई प्लान हम बना चुके हैं, छुट्टियों का प्रोग्राम तैयार है। बहुत अच्छी तरह से घूमेंगे फिरेंगे। बिल्कुल भाई, हमें भी अच्छा लगेगा और भाभियों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन भाई खाने का काम बारी बारी होगा, सब अपनी अपनी महारत के जौहर दिखाएंगे। हाँ, इस मामले में थोड़े कमजोर तो पड़ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी हेल्प छुपकर हो जाए तो क्यों नहीं हो सकता। घूमने फिरने की जगहें भी तय कर ली हैं भाई, उस पर भी हम सब मुत्तफिक हैं। हाँ, लेकिन भागने दौड़ने वाला कोई प्रोग्राम नहीं होगा, सब कुछ तय कर लिया है हमने। सलाम आजाद साहिबा। ये लोग हमें अपनी पिकनिक पे साथ नहीं ले जाना चाहते। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी हमारा वहां क्या काम आजाद साहिबा? जवान बच्चे हैं, अपने आप में खुश रहें। मुझे मुनासिब नहीं लगता कि उनके साथ कोई बड़ा मौजूद ना हो। मगर वो अब बच्चे नहीं रहे। फिर भी अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मेरे ख्याल से जाके उनसे कह दीजिए, यूं ही दिल में रंज रखने से बेहतर है। जिस जगह मेरी वक़्ती ना हो वहां बेशर्मी से जाकर रहना मेरे खून में शामिल नहीं है, शुक्र है। मैं अपनी बेटी की खातिर चुप हूं आजाद साहिबा। बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूं, ये भी कर लूंगी। बस मेरी बेटी का सुकून बर्बाद ना हो। अम्मा जान, अब मैं आपको क्या कहूं? चाय बन गई, आप लोगों को दे दूं क्या? हम खुद ले लेंगे, तुम बाकी लोगों को दे दो। हाँ, तो आपने खत फाड़ दिया या नहीं? नहीं फाड़ा मैंने। अरे क्यों? अगर उसमें कोई अहम बात लिखी हुई हो गुल, तो फिर बारान भाई को बता दें। अंदर ही अंदर खुद को जलाने का कोई फायदा नहीं है। बारान का रद्द-ए-अमल क्या होगा अंदाजा नहीं लगा सकती। ठीक कहा। अगर ऐसा है तो आप खुद पढ़ लें, जो लिखा होगा उसके मुताबिक फैसला कर लीजिएगा। यानी इसके अलावा और तो कोई हल नजर नहीं आ रहा। लेकिन खोलकर पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही मुझसे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं, दिमाग उलझ के रह गया है। मैं समझ रही हूँ आपको,
लेकिन जो भी करना है आपको जल्दी करना होगा। क्यों खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं? खुद पर ये जुल्म मत करें। मैं तो कहूंगी बारहान भाई को बता दें। आपको ये बोझ अकेले नहीं उठाना चाहिए। बताओ क्या मसला है? अरे यार, क्या मसला हो सकता है? असल में तो तुम अजीब हो। हर वक्त मेरी हालत और रवैये से तुम अंदाजे लगाते रहते हो। यानी मैं भी परेशान हो जाती हूँ फिर। तुम्हारी निगाहों को पहचानता हूं, इनमें छुपी एक्साइटमेंट और घबराहट को भी जानता हूं। अब हट जाओ, देखने दो क्या छुपाया है। अरे मेरी जान, तुम अभी तक मेरी आंखों को देखकर समझ नहीं पाए कि ये तुमसे क्या कहती हैं। यानी तुम गलत हो। आखिरी बार फिर कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं छुपाया। अम्मा जान, मुझे आपसे जरा कुछ बात करनी आई है। यहाँ बैठिए। सबिया साहिबा हमारी मेहमान है। अब तो वो हमारे खानदान का हिस्सा है। वो ससुराली है हमारी। आप खुद रिवायत और इज्जत का ख्याल रखना खूब जानती हैं। उनका एहतराम करना ही आपको ज़ेब देता है ना अम्मा जान। एहतराम? हमने उसे घर में जगह दी, दस्तरखान पर बिठाया, और क्या करें उसके लिए? अब उसे अपने सर पर बिठाने से तो रही ना कुदरत। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें सर पर भी बिठाएंगे। दिलान बेटी की अम्मी है वो। कम से कम इसका ही कुछ लिहाज कर लें अम्मा जान। तुम लोगों को तो किसी बात का अंदाजा ही नहीं है। उसे इज्जत देना ठीक है, मगर तुम लोग तो अपनी हद से ही बढ़ जाते हो। मेरा एतराज बस इसी पर है। अब तो आप जानबूझकर बात को बढ़ा रही हैं। मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा था कि बस थोड़ा सा लिहाज कर लिया करें उनका। काश मैं सब कुछ कह सकूं जो दिल में है, तब देखना क्या होता है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। दोबारा सबिया साहिबा को दुख पहुंचाया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह।